ये जो कोड है इसमें क्या मिस्टेक है या क्या कमी है, इसमें क्या चीज़ ऐड करनी है? ये जो दो लाइंस है, क्या ये कंप्लीट है क्या दो लाइंस? ये लास्ट क्लास में हमने किया हुआ है और यहाँ पे ये तीसरी बार रिपीट हो रहा है। आई थिंक ये सही होना चाहिए। क्या ये कंप्लीट है क्या ये वाला फॉर्म? इसमें और क्या चीज़ें ऐड करनी है? वासु तेजपाल खुश, बताओ इसमें क्या चीज़ें ऐड करनी? क्या ये फॉर्म कंप्लीट है क्या? नहीं, कंप्लीट नहीं है। मेरे को अगर एक वेबसाइट के लिए फॉर्म बनाना है तो क्या ये फॉर्म अभी कंप्लीट है या इसमें कुछ कमी है? क्या इतना लिखने से मेरा काम हो जाएगा क्या आगे? एक बटन चाहिए होगा, बटन सबमिट करने के लिए। कौन कौन एग्री कर रहा है कि बटन चाहिए इसमें? मैं ना बनाऊं तो? नहीं बनाओगे तो वो सिर्फ सबमिट कैसे करेगा? लिखा रहेगा उसमें क्या करेगा? भवानी अगर मैं ना बनाऊं बटन तो? सर यहाँ पर अंदर आप नेम प्रॉपर्टी यूज करें। ठीक है, एक तो मैंने यहाँ पे नेम प्रॉपर्टी दी। मैं यहाँ पे क्यों दूं नेम प्रॉपर्टी? मैंने लिखा क्या नीड है उसकी? वास्तु में यहाँ पे क्यों दूं नेम प्रॉपर्टी? क्या नीड है उसकी? ना दूं तो क्या हो जाएगा? राहुल तो लेबल के लिए चाहिए क्योंकि ये लेबल को हमें एज इनपुट के आगे लगाना है तो नेम प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। नहीं तो ये अलग से एक नेक्स्ट अलग लाइन में शो होगा। ये तो रीजन नहीं है। खुश, मैं नेम प्रॉपर्टी क्यों दूं? नेम प्रॉपर्टी भवानी में क्यों दूं नेम प्रॉपर्टी? जीशान में क्यों दूं नेम प्रॉपर्टी? आशुतोष, निकिता, तेजपाल क्यों दूं नेम प्रॉपर्टी? फॉर्म का आपका कोर है और इसको मैंने कितनी बार रिपीट किया है, क्लास में कितनी बार पूछा? ये आना चाहिए। वरुण मैं क्यों दूं नेम प्रॉपर्टी? इनपुट के नेम प्रॉपर्टी क्यों दूं मैं? इनपुट के अंदर नेम प्रॉपर्टी है। डाटा नेम उसी के अंदर उसी के साथ अगर नेम प्रॉपर्टी जिसकी नहीं होगी वो आगे नहीं जाएगा, वो फॉर्म का पार्ट ही नहीं बनेगा। ये बात मैंने कितनी बार रिपीट की। अब क्या ये ठीक है क्या? अब और क्या कमी है इसके अंदर? फॉर्म का टाइटल तो हम एक्स्ट्रा के अंदर ऐड करना चाह रहे हैं क्या? अभी कंप्लीट है लेबल, इनपुट और बटन। क्या ऐड करना होगा इसके अंदर? रिक्वायर्ड आपका एक्स्ट्रा के अंदर चीज़ है, यहाँ पर नीडेड चीज़ नहीं है, अभी हमारा कंप्लीट नहीं है। आईडी किस में लगाऊं? लेबल में? आईडी आईडी इनपुट में आईडी और लेबल में उसको मेंशन करेंगे। लेबल में फॉर के थ्रू मैं यहाँ पे लिखूंगा आईडी इक्वल्स टू, मैंने बोला एनएम, और इसमें मैं क्या लिखूंगा? फॉर, और मैं लिखूंगा एन। अब ये जाके हमारा क्या होगा? फॉर्म कंप्लीट होगा। एक तो हमको दे दी नेम प्रॉपर्टी, लेबल में हमको देना है फॉर, और वो जो नाम है वो आपका मैच होना चाहिए किससे? आईडी के एनएम से। लेबल और जो ये आपका इनपुट है ये आपका मैच होना चाहिए। खुश, ये तुम क्या कर रहे हो? एस्टिमेट कर रहे हो? जेएस कर रहे हो? ठीक है, आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? सेलेक्ट
डॉट मैंने लिखा है HTML कॉलर 5। इसका क्या काम होता है आपके सेलेक्ट का? It is used to give the फाइल का नेम क्या है? select या अथवा कर लो select भवानी लिख लो हाँ फॉर्म क्या है बस ये लो लिखो सब जल्दी से। आपका क्या काम आता है? सेलेक्ट मल्टीपल ऑप्शंस में से कोई एक को चूज करने के लिए काम आता है। इसके अंदर आप जो ये है सेलेक्ट, इसको आप क्या दोगे? नेम प्रॉपर्टी। मैंने लिखा है यहाँ पर सिटी। नोट्स वाली कॉपी में बनाओ या कंप्यूटर में बनाओ, नोट्स इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर भूल जाओगे आप। इसमें फिलहाल इसकी नीड नहीं है। इसका आउटपुट कैसा आएगा हमारा? ये से आ गया सबका? अब हमने इसके अंदर क्या ऐड किया? बटन ऐड किया। बटन की क्यों नीड है? क्योंकि हमको फॉर्म को क्या करना है? सबमिट करना है। मैंने यहाँ पे चूज किया जयपुर और मैंने किया सबमिट। अब ये देखो आगे क्या जा रहा है? सिटी इक्वल्स टू जयपुर। ये बन रही है हमारी क्वेरी स्ट्रिंग। ये यहाँ पर कैसा है सिटी, ये बताओ। यहाँ पर सिटी को जयपुर क्यों आए? इसका क्या रीजन है? यहाँ पर तो है सिटी, यहाँ पे है जयपुर। बताओ निकिता आप बताओ। जयपुर तो हमने चूज किया था, यहाँ पर सिटी क्यों आया? तेजपाल नेम के अंदर सिटी और जयपुर चूज किया। हमारी क्या है? नेम प्रॉपर्टी सिटी। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ सिटीज, तो आपकी क्या बनेगी? क्वेरी स्ट्रिंग सिटीज बनेगी। यहाँ पर सिटीज इक्वल्स टू जयपुर आ जाएगा। इस चीज को नोट में डाल के लिखो। लेके गए थे, मूवी को दिया था। जो भी हम नेम में लिखेंगे वो क्या बनेगी? हमारी क्वेरी स्ट्रिंग की बनेगी। ये आ गया क्या ऑप्शन? मैंने और क्या बोला उससे वाले में क्या है? ये सब क्या आगे है? क्या इसके आगे चले? एक सेकंड चलिए। अब एक दो चीज है वो आएगी आपके पास में, वैल्यू प्रॉपर्टी। मैंने यहाँ पे लिखा BKN और मैंने यहाँ पे लिखा वैल्यू के अंदर KDH। अब ये चीज देखो, अगर हमने वैल्यू प्रॉपर्टी दी है तो जो वैल्यू के अंदर वो आगे जाएगा, और अगर वैल्यू नहीं दी तो जो बीच में लिखा है वो आगे जाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या चूज कर रहा हूँ? जयपुर चूज कर रहा हूँ और मैंने क्या किया? सबमिट। आगे क्या गया?
जयपुर। अब मैंने चूज किया जोधपुर और मैंने लिखा सबमिट। आगे क्या गया, JDS। जो कि बीच में लिखा होता वो नहीं गया, क्या गया, जो कि हमने वैल्यू के अंदर लिखा है। जो भी वैल्यू में अगर हम दिए वैल्यू प्रॉपर्टी तो जो लिखा है वो आगे जाएगा, नहीं तो जो बीच में लिखा है वो आगे जाएगा। इस चीज को नोट में डाल के आप लिखना चाहो तो we have given the value इस लाइन को लिखो जल्दी से। अगर हमने वैल्यू प्रॉपर्टी दी है तो जो लिखा है उसके वैल्यू के अंदर वो आगे जाएगा, नहीं तो जो हमने बीच में लिखा ऑप्शन के वो आगे जाएगा। ये यश तुम भी लिखो जल्दी से। गो जब वो फॉर्म को सबमिट करेंगे तो उसका मिस होता है लास्ट पेज में। ये सब आ गया ना सबके, ये वाला सिलेक्शन। सर एक सेकंड नीचे में तो मेरी स्पीड थोड़ी स्लो है। टाइपिंग क्लास में सर डाउन करेगा। 12 तुम लाए नहीं थे लगभग तो वास्तु के साथ ज्वाइन क्या हुआ? उसका डाटा करप्ट हो गया था तो लैपटॉप उसकी कर्फ्यू की जगह गया था तो हार्ड डिस्क की कवर और सट्टाबाजी देख है ये कोई नहीं आप हम बीच पर आउटपुट क्या है जो दिखाना आउटपुट आपका ऐसे है। अच्छा आपका तो मैं पूछ रहा हाँ मैं नाम ले यार नाम है मैं पूछ रहा हूँ मैं पूछ रहा हूँ और बात हुई क्लास क्लास हुई लोग करना हो क्लास ही ऊपर एक करता है भाई नीचे रेड फ्लैश होता है। आपने कोई वो ऊपर वाला है ना सेलेक्ट वो शायद नहीं दबाया ऑप्शन वाला नहीं किया होगा उसको होवर करो वो जो ऊपर वाला है 11 नंबर लाइन के ऊपर सेलेक्ट क्या क्या ये वाला क्या वो नागो या गणप आना ने बबल है हां वो पता लागो लाशे स्मार्ट बबल पता अरे नागो या नागो नागो के जाओ पता और ये काम आते हैं मारे दो थे मला क्लाउड बिट पे ना देखते हैं दियो जैसा आता है दियो और एक मोड एजुकेशन में पूरी सारी इनके जैसे लोग डाटा में सारी
ये आ गया क्या आपके खुश और हाँ सर आगे चलते हैं हम किसमें डेटा लिस्ट में। टॉपिक है हमारा डेटा लिस्ट। हाँ वो आप डेटा लिस्ट है ये वाला बनाना स्टार्ट कोई एक सेकंड ये फॉर्म के बाद का है फॉर्म में ही आता है ये फॉर्म के बाद तेजपाल यहाँ पर ध्यान एकदम सही था फोकस है सर आप पे दिया कोड दिया नहीं सर कोड बता रहे हैं ना इसका पहले आउटपुट देखते हैं फिर इसको वन बाय वन समझते ये आपने इनपुट आगे लगाया इनपुट तो ऑटोमेटिक क्लोजिंग टाइप होता है हैं। ये देखो अब इसका आउटपुट डेटा लिस्ट का मैंने यहाँ पे क्लिक किया मेरे पास में क्या आ रहा है दो ऑप्शंस आ रहे हैं। दो ऑप्शंस का क्या क्यों आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर ऑप्शन लिखे ठीक है और इसकी जो हमने वैल्यू दी वो क्या दी है हाँ हाँ ये वाला आपको मैनुअल लिखना ऐसा नहीं होता कि ऑप्शन ओपन नहीं है कि वो बार-बार रिपीट अलग-अलग रहता है मेनली आपका जो ये वाला डेटा वैल्यू वाला ये आपका किससे आएगा डेटाबेस से आएगा मान लो आपके पास में 250 है सिटीज तो वो सब आपका होगा डेटाबेस में और ये आपका वैल्यू होगी जैसे मान लो कि 250 सिटीज है हाँ और मैं कुछ फॉर्म सेलेक्ट कर रहा हूँ समझो 250 सिटीज ऐसे हाथ से लिखी हुई है सर या फिर कोई गूगल या फिर ऐसा कुछ यूज किया हो दोनों यूज कर सकते हैं या तो 250 मैनुअली लिख सकता है या वो लूप यूज कर सकता है हो सकता है वो कहीं पर सेव हो और वो कहीं पर लूप के अंदर चल रहा है अच्छा पहले से कहीं पे सेव पड़ा और वो वहां से उठा के डाटा यहाँ पे प्रिंट करना हाँ वैसे मेनली आपके डेटाबेस से आती है अब देखो आपके पास में दो कौन सा आ रहा है ऑप्शन एक आ रहा है बीकानेर एक आ रहा है जयपुर अब आपने बी किया तो क्या होगा बीकानेर सिर्फ बीकानेर है अब आपने लिखा जे तो क्या है सिर्फ जी आपका जो डेटा वो क्या हो रहा है फिल्टर हो रहा है अब मान लो कि आपने यहाँ पर एक और चीज डाली ये इस बेस के ऊपर के यहाँ पर आपके क्या आ रहा है अब मैंने यहाँ पर आपके पास कितने ऑप्शन आ रहे हैं बीकानेर जयपुर और जो मैंने यहाँ पे लिखा जे तो क्या होगा सिर्फ जो जे से स्टार्ट हो रहा है वो वाला है फिर मैंने यहाँ पे लिखा ए तो क्या होगा जो जे ए से स्टार्ट हो रहा है वो आएगा तेजपाल आवाज मत करो ये वाला कोड लिखो सब जल्दी से इसके अंदर क्या है आपके पास में एक इनपुट है और क्या एक डेटा लिस्ट है तेजपाल यहाँ पर आपके पास में एक इनपुट है और क्या आपके पास में एक डेटा लिस्ट है डेटा लिस्ट की आईडी और इनपुट की लिस्ट क्या होनी चाहिए मैच करनी चाहिए इनपुट की लिस्ट और डेटा लिस्ट की आईडी मैच करनी चाहिए जैसे आपके उसके अंदर क्या था फॉर और इनपुट की आईडी मैच करनी चाहिए थी इसमें इनपुट के अंदर लिस्ट एट्रीब्यूट है जो कि आपको मैच करना चाहिए डेटा लिस्ट की आईडी से तब ये जो इनपुट होगा और ये जो डेटा लिस्ट के ऑप्शंस होंगे आपस में मैच होंगे हमने लिखा बीकानेर जयपुर और जोधपुर बीएस कोड है ना तुम्हारे पास नीचे उठा दिया पहले था
स्टूडेंट ने बात नहीं मानी कर लिया। इसको तो लिखो हाथ से। ऑप्शन टैग क्लोजिंग यश होता है ना, इसको तो हाथ से लिखो। क्या ऑप्शन टैग को क्लोज करना पड़ता है। क्लोज करना पड़ता है, पर इसमें आपको क्लोज करने की नीड नहीं है। आप इसको आपने सेल्फ क्लोजिंग लिखो इसको। सेल्फ क्लोजिंग दिया है। अगर आप वो भी लिखोगे तो भी आपका ऑप्शन आ जाएगा। नहीं आप अगर इसको नहीं क्लोज करते तो ये लेता करोगे, नहीं आगे। हाँ यदि हमने क्लोजिंग टैग नहीं लगाया तो नहीं लेगा तो भी वो आ जाएगा। अगर लगाते हैं तो भी वो नहीं वो एरर नहीं देगा, पर आपको यहाँ पर वैल्यू के अंदर लिखनी होगी इस चीज़ को। आपके वर्क तब भी करेगा। इसके बाद आप फील्ड सेट और लेजेंड करते हैं। सर एक सेकंड और भैया के साथ ज्वाइन कर लो। ये जो कर रहे हैं वो देखो। फिर चला लैपटॉप चेक कर रही है कौन सा प्राइस कितना है। लिख लिया, ये आगे चले। सर एक बार ये बताना तो ये क्या चला चीज़? कैसे, मतलब समझ में नहीं आया। ये देखो हमारा फॉर्म स्टार्ट हुआ, हमारा फॉर्म एंड हुआ। इसमें हमारे पास में 3 एलिमेंट है। एक तो आपका बटन, दूसरी चीज क्या है आपके पास में इनपुट। इनपुट की एक प्रॉपर्टी, एक एट्रीब्यूट है क्या, लिस्ट। उसमें हमने दिया सिटीज। ये जो आपका सिटीज है किससे मैच करना चाहिए, डेटा लिस्ट की आईडी से। हमने डेटा लिस्ट स्टार्ट किया, डेटा लिस्ट एंड किया। उसके अंदर हमने क्या दिए, 3 ऑप्शंस दिए, और वो जो 3 ऑप्शंस है उसके हमने वैल्यू प्रॉपर्टी दी। बस फिलहाल सिर्फ इतना ही था इसके अंदर। अपन है ना वो टाइप कर रहे थे जैसे बीकानेर और उसके पहले उसका लाइन तो कैच कर रहा था, वो कैसे चल रहा था। ये देखो हमने यहाँ पर लिखा बी, तो क्या हुआ, सिर्फ जो बी से स्टार्ट होगा ये अपना आप इंटरनली हैंडल करेगा। ये आपका काम है डेटा लिस्ट, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा जे, तो क्या हुआ, जो जे से स्टार्ट होने वाले हैं सिर्फ वही आया आपके पास। अपने सिलेक्ट के अंदर वो किया था। हाँ वो तो आपको लिखने का नहीं देता था ऑप्शन, इसमें आप लिख भी सकते हो और आपके पास में ऑप्शन भी आएगा। ये चीज है। आगे ही वाला कोड आगे चले। तो उसके अंदर टाइप का ऑप्शन नहीं था ना, उसमें उसका टाइप वाला ऑप्शन नहीं था। अब आगे करते हैं फील्ड लिस्ट और लेजेंड। नहीं है तो फील्ड लिस्ट और लेजेंड। अच्छा मुझे उससे बताइए। ये मैंने क्या वो ला गया था उसके पहले वाले। अभी हाँ वो आ गया। मैंने कहा इनपुट ये फील्ड के लिए आपने फील्ड लिस्ट और लेजेंड। ये देखते हैं प्लेस में। मेरे पास में दूसरा इनपुट था और मेरे पास में 2 इनपुट्स और थे। ये जो आपके स्टार्ट वाले 2 इनपुट थे ये आपके क्या थे, पर्सनल डिटेल्स, और दूसरा वाला आपके पास में क्या था, एजुकेशनल डिटेल्स। इसका जो आउटपुट है वो आपका कैसा आया, बॉडी के अंदर बॉडी का आपके पास ऑप्शंस इस वे के अंदर है। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो आपके 2 इनपुट है इनका अलग सेक्शन बन जाए, बाकी के 2 जो इनपुट है उनका अलग सेक्शन बन जाए। तो आप क्या करोगे, इनको फील्ड लिस्ट में डाल, फील्ड लिस्ट या फील्ड सेट के अंदर डाल दोगे। आपने इसको फील्ड सेट में डाल दिया। अब क्या होगा, आपके पास में एक सेक्शन बन जाएगा। और यहाँ भी आपने क्या डाल दिया, एक ही लाइन फील्ड सेट। पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं फिर इसको चेंज भी करेंगे। अब आपका क्या बन गया, 2 सेक्शन बन गया। किससे, फील्ड सेट से। ये ऑटो बॉर्डर कैसे दे रहा है, क्या ये फॉर्म का बॉर्डर दे रहा है वो, नहीं वो बॉर्डर अपना भी दे रहे हैं। ये किसका बॉर्डर है, नहीं ये अपना जो फॉर्म है ना वो अपनी ओर से जो भी आपके इनपुट है, जैसे अगर मैंने इसके अंदर इनपुट को इंक्रीज कर दिया तो क्या हो जाएगा, इन सबको इसके अंदर डालता है। तो इसने अपनी ओर से उसका एक ग्रुप बना है।
किसका? ये तो वो ब्लॉक वाला था। ब्लॉक और इनलाइन वाला, यहाँ पे इनलाइन है, ये ब्लॉक नहीं हो, यहाँ पे वो भी इनलाइन हो लेफ्ट है जाएगा, पेज की। वो ले रहा, पर ये जो इनपुट है वो वाला पे इनलाइन है। अच्छा अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो ये नहीं आएगी लाइन, प्रिंट कराओगे तो जैसे कि मान लो कि मैंने ये फॉर्म भरा है, हाँ, अब मेरे को प्रिंट करवाना है, मतलब बाहर फिजिकल फॉर्म से लेना है, तो जो दिख रहा है वो आपका वैसा है। वैसा का वैसा ही है, जैसे बॉर्डर लाइन बननी है वो। हाँ, जो आपको दिख रहा है वैसा है। मेरा क्वेश्चन ये जो इनपुट के अलावा जो बॉर्डर बना हुआ है, हाँ, ये किस चीज का बॉर्डर है? बॉर्डर ये देखो, बॉर्डर आपका इसके बाद में आएगा, समझ लो जब हम लेजेंड लगाएंगे इसके। मैंने यहाँ पे लिखा पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, तो यहाँ पे कैसा आएगा, ये इस वे में आएगा। अगर मेरे को इनपुट को क्या करना है, मॉड्यूलर बनाना, उन दोनों को सेपरेट करना है, तो आप क्या यूज करोगे, तो ये फील्ड से डॉट का है, लेट। ये कुछ फील्ड का बॉर्डर बना हुआ है। हाँ, उसने अपनी ओर से ऐड किया उसके अंदर। ये आपको वो CSS वाला नहीं है, ये ज्यादा यूज नहीं होता है ना, यूज नहीं होता, पर ये आपका लास्ट टॉपिक था फॉर्म के अंदर। एक आपका फील्ड सेट और इनपुट का करने के लिए तो CSS का यूज करते हैं ज्यादातर, नेक्स्ट टाइम में। हाँ, पर वो आपका ऐसा UI नहीं देगा आपको, वो आपका ऐसे UI नहीं देगा कि इसके अंदर आपका इस वे में लिखा रहा है, इस वे में लिखा रहा है। उसके लिए आपको बहुत कुछ CSS लिखनी पड़ेगी। ये आपका बेसिक फॉर्म का है। हाँ, फॉर्म मतलब ये फॉर्म बनने वाली साइट्स में ज्यादा यूज होता है। हाँ, वैसे यूज आता है। तो हमने क्या किया, फॉर्म को स्टार्ट किया, फॉर्म को एंड किया, फील्ड सेट स्टार्ट किया, फील्ड सेट को एंड किया, उसके बीच में इनपुट और इनपुट रखा, और फर्स्ट जो आपका था क्या रखा हमने, लेजेंड रखा, जो कि क्या करेगा, आपका जो फील्ड सेट है उसका टाइटल दे देगा, ये काम करेगा। मैंने पहले वाले में एक ही कर दिया, बस ठीक है, बात हो गई। ये लिख लिया क्या, फील्ड सेट हो गया। अब 3 लाइंस लिखो कि जब भी फॉर्म आपका सबमिट होगा तो क्या आगे नहीं जाएगा। पहली चीज, when the name property is not given, जब आपने किसी को नेम प्रॉपर्टी नहीं दी है तो वो एलिमेंट आपके आगे नहीं जाएगा। दूसरा है when radio checkboxes and button is not select, when the element is outside of, ये 3 लाइनें लिखो, ये पहले वाला लिखे ही था। हाँ, वो मैं बता रहा हूँ। ये पहले 3 लाइंस लिखो, क्या आगे नहीं जाएगा जब आपने फॉर्म को सबमिट किया। किसमें लिखनी है सर? ये आपके फॉर्म की लाइंस है कि जब भी फॉर्म आपका सबमिट होगा और वो चीज़ आगे नहीं जा रही तो उसका क्या रीज़न है। एक तो कि वो क्या हो, आपके फॉर्म के बाहर होगा। दूसरी क्या कि आपने नेम प्रॉपर्टी ना दी हो, और तीसरी रेडियो चेकबॉक्स या बटन के ऊपर क्लिक नहीं किया, उसको सेलेक्ट नहीं किया, तो आगे नहीं जाएगा। थोड़ा सा सर्व कर लेना। ये लाइंस को पहले लिख लो जल्दी से, ये आपको इम्पोर्टेंट है। बच्चा कितना थक गया सर। हाँ, सो गया। पेन तो उठाओ। वासु ये 3 लाइंस लिखो, ये जो लिखी है हमने, ये आपके इंटरव्यू में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं।
लास्ट लाइन का मीनिंग क्या है? व्हेन द एलिमेंट इज आउट ऑफ फॉर्म। तेजपाल, ये लास्ट लाइन का मीनिंग क्या है? When the element is outside of the form. बस यही है। तो आपके क्या हो? एचटीएमएल फॉर्म या एचटीएमएल फॉर्म का जो टैग है उसके बाहर हो। मतलब कि मैंने यहाँ पे ये फॉर्म बनाया और मैंने इसके बाहर एक इनपुट को बना दिया। अब वो आपका डिस्प्ले होगा पर आपके फॉर्म का हिस्सा नहीं होगा। अब ये जो आपका इनपुट है ये आपको विजिबल होगा और हमको ऐसा लगेगा कि ये फॉर्म का पार्ट है, पर क्योंकि ये फॉर्म के अंदर नहीं है इसीलिए आगे नहीं जाएगा। सबमिट जो होगा फिर सेट वाला पहले वाला बताना सर। ये लिख लिया क्या सब? नहीं क्यों नहीं लिख लिया नहीं when the element is outside from वास्तव तुम कौन सा कर रहे हो? जेएस कर रहे हो या एचटीएमएल? जेएस अभी मत करो, इसके बाद करो। फर्स्ट क्लास ये HTML की चल रही है। ये आपका लिख लो फील्ड सेट वाला, फील्ड सेट और लैचेट। और नहीं है ये लिख लो राहुल, फील्ड सेट। ये जो साइन है ये तो देता है कि मतलब सब में से एक सही होगा। हमको देखेगा मेरी सब में से एक होगा। अब इसके लिए दूसरा साइड डाल देंगे और देखेगा नहीं सभी सही होगा। वो एंड वाला डाल देगा, एंड वाला डाल देगा। आप भी हो तो फ्री हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं हो रहा। इन 3 पॉइंट्स को भी याद करो, ये मैं सबसे पूछूंगा। तेजपाल, ये 3 पॉइंट्स को याद करो, अभी मैं पूछूंगा। ये 3 पूछूंगा कि कब फॉर्म का एलिमेंट आगे नहीं जाए। The name is name property. When radio set was and button is not click or select. ठीक है। हाँ मैंने देख तो लिया कॉपी पेस्ट में डिस्कॉर्ड ना हाइड कर देना डिस्कॉर्ड पे डिस्कॉर्ड पे ओपन करना पड़ेगा। फोन ही नहीं है, लैपटॉप में निकाल चलो कोई छोड़ दो, कोई बात नहीं। हाँ और सब कुछ नहीं, मैं ऑर्डर तो ना छोड़ इस वाले फॉर्म में क्या मिस्टेक है ये बताओ, और थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो। इस फॉर्म में क्या मिस्टेक है? प्रॉपर्टी नहीं, कौन सी प्रॉपर्टी? नेम नहीं दिया, नेम प्रॉपर्टी नहीं दिया। मैंने दिया नेम मेल। ये रेडियो क्या होता है? ये मैंने कराया हुआ है, कराया है मैंने कर दिया ईमेल। क्या ये सही है क्या फिलहाल? हाँ किस किस वक्त है ये गलत है? मतलब ये जो रेडियो बटन है उसको क्लिक करके लेबल बनाओ। रेडियो पे वो क्लिक और सिलेक्ट नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। क्या क्लिक और सिलेक्ट रेडियो के साथ नहीं, वो वाला मिस्टेक नहीं है इसके अंदर से, कुछ और मिस्टेक है। लेबल नहीं बनाया, लेबल हमने नहीं बनाया, यहाँ पर मैनुअली लिखा है हमने मेल, पर फिलहाल इसमें कुछ और मिस्टेक है। क्या ये ठीक है क्या नेम मेल और फीमेल जो हमने दिया? नेम मेल
फीमेल दे सकते हैं। भवानी आईडी और नहीं देंगे चेक करो। वरुण ये क्या ठीक है? गलत तो पता है सर ने अभी बोला कुछ और मिस्टेक है। मिस्टेक तो है लेकिन क्या क्या मिस्टेक है? दोनों में से एक ही क्लिक होना चाहिए बटन रेडियो बटन सबमिट है ना दोनों में से क्लिक एक ही सबमिट दे रखा है। अच्छा सबमिट कर लेकिन दोनों क्लिक हो सके हैं तो दोनों को एक ही क्लिक होना चाहिए क्योंकि रेडियो बटन चेक बॉक्स करना है फिलहाल इसमें क्या मिस्टेक? दो बटन आईडी चाहिए ना, क्या दो बटन। फाइनल में जाके तो आप एक बार ही क्लिक करोगे ना? आईडी लगेगी। आईडी लगेगी कैसे में तो दो से भी ज्यादा होते हैं। दोनों तो आपने कनेक्ट किया था सब दो आप को बताओ मैंने लिखा इसमें दोनों क्या की नेम मिस्टेक? प्रॉपर्टी सेम होगी नेम प्रॉपर्टी सेम है। फीमेल को भी मेल पर आ गया। ठीक है बात है तो अब कोई ना कोई तो तुक्का लगा बनी वैल्यू वैल्यू अगर मैं वैल्यू ना दूं तो आगे क्या जाएगा? वैल्यू आगे पता नहीं चलेगा सर किसको सेलेक्ट करना है। और क्या मिस्टेक है इसके अंदर? तो सबमिट बटन वैल्यू मेल और फीमेल। अब सही है सबमिट सर बटन अरे से इसमें पहले तीन है गलत मेरी। है। नहीं सही। नहीं सबमिट होता है ना, सबमिट होता है, सबमिट होता है। सबमिट नहीं सबमिट होता है। इसका आउटपुट देखो आपका क्या आ रहा है? इसको भी किया सिलेक्ट कर, इसको भी किया सिलेक्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूँ यहाँ पे? क्या मैं इसको आईडी दूं तो काम हो जाएगा क्या? सर ये तो हमने बोला था आईडी। भाई आईडी से नहीं होगा मेरे तो। हो जाएगा फिर भी वैसे ही काम कर रहे हैं। नहीं होगा। सेम आईडी होगी दोनों अगर एक क्लिक हुआ तो दूसरा क्लिक नहीं होना चाहिए और दूसरा फिर होगा भी तो मैं वैसे ही होना काम कर चाहिए। रहा हूँ। क्या मिस्टेक है इसके अंदर? सर नेम सेम है। नहीं नेम सेम नहीं है। क्या उससे हो जाएगा क्या? आपका नेम क्या होगा? सेम रखना होगा। देख मैं क्यों लेव प्रॉपर्टी लेव प्रॉपर्टी के लिए सेव हो जाएगी अब मान लो अगर मैं वैल्यू ना दूं तो क्या होगा? आगे कुछ नहीं जाएगा आगे कुछ नहीं जाएगा या कुछ जाएगा? नेम तो हमने दिया है। कुछ भी नहीं जाएगा अब वो जो आपकी तीन थी प्रॉपर्टी, फर्स्ट क्या थी? व्हेन द एलिमेंट इज आउटसाइड ऑफ द फॉर्म, ये आपके फॉर्म के इनसाइड है। नेम जो प्रॉपर्टी वो भी हमने दी है और हम उसको सेलेक्ट भी कर रहे हैं, चेक भी कर रहे हैं। तो बताओ अगर मैं रेडियो ये जो रेडियो वाला है उसके अंदर मैं वैल्यू ना दूं तो आगे क्या जाएगा? कुछ भी नहीं जाएगा किसके सोचता है कुछ आगे जाएगा? जाएगा कुछ को लगता क्या है आगे जाएगा? कुछ को लगता है कुछ ठीक है कुछ नहीं है। पर हमने तो वैल्यू दी नहीं है तो आगे क्या जाएगा? वैल्यू इंपॉर्टेंट मेल हमने कहाँ किया? जॉब चेक करो मेल तो हमने बाहर ही जो ये जो है टेक्स्ट वो दिया, जैसे इसके अंदर मैं ये चीज़ दे दूँ तो क्या ये आगे जाएगा? ये तो आपका सिंपल टेक्स्ट है। आपके आगे क्या जाएगा? ऑन जाएगा। इस चीज़ को लिखो अपनी लैंग्वेज के अंदर, लिखो कि अगर कुछ भी आपने वैल्यू के अंदर नहीं दिया तो क्या जाएगा आगे? ऑन जाएगा बाय डिफॉल्ट। भले आपने मेल को किया सेलेक्ट किया, फीमेल को किया, क्या आगे ऑन जाएगा। सुबह क्या हो? आगे जाएगा तो क्या लिखूं? लाइन क्या लिखी है आपने? कि अगर रेडियो के अंदर आपने
कहाँ गया था? बहुत बहुत प्राइवेट पार्टी करते हैं। क्या? मैं नहीं रोया, मैं सो रहा था, ये कह रहा है रो रहा था। ये तो सोने का कह रहा है। तो सो ही तो रहा था। क्यों? आपने कहा था बैठ जाना। बैठ नहीं जाएगी। ये कोई मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, उसको पढ़ना कहते हैं। घंटे भर पहले देखिए ऐसे मन और नहीं हो, ये करना ही है। ऊपर ले लो। हाँ मैं देखने के लिए तैयार हूँ। नहीं अभी ले आता हूँ। नहीं, नहीं तो खत्म हो गई। नहीं पापा ने कहा था 1 घंटे। चेकबॉक्स में भी वो सेम काम करेगा। चेकबॉक्स में भी वो सेम काम करेगा। अगर हमने वैल्यू नहीं दी उसके तो आगे क्या जाएगा? ऑन जाएगा। इस चीज को लिखो जल्दी से, फिर आगे का करते हैं। रेडियो और चेकबॉक्स में अगर वैल्यू ना दी तो आगे क्या जाएगा? ऑन जाएगा। ये तो डबल कैसे हो रहा है? क्योंकि हमारा चेकबॉक्स है। चेकबॉक्स में डबल होता है। इसके अंदर हमने वैल्यू क्या दी? बस अच्छा वो टेम्पररी फाइल डिलीट कर देगा। पूरा डिलीट परमानेंट डिलीट ये भी रन कर रही है। ये रन कर रही है, पहले मैं रन करता हूँ। मेरे को कोई इमेज ऐड करनी तो कैसे करूंगा? तेजपाल भाई मेरे को कोई इमेज ऐड करनी तो मैं क्या लिखूंगा? इमेज ऐड करनी तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे? अब सिर्फ तुम बताओ। क्या ये ठीक लिखा है क्या मैंने? नहीं, थोड़ा थोड़ा गलत लग रहा है। गलत तो सही है, थोड़ा थोड़ा गलत लग रहा है। अब गलत है, अब सही है। अब सही है। क्या ये मैंने इमेज टैग ठीक लगाया है क्या? सही लगे। इमेज टैग ये टैग मैं बताऊं गलत कैसे होगा? अगर आप एक बार बैकस्पेस दबा दोगे तो गलत क्या इमेज टैग ठीक है क्या? पोर्टर क्या कह रहा है? क्यों ठीक नहीं है? इमेज एसआरसी। जैसे मैंने यहाँ पे SRC भी रखते, क्या अभी ठीक है क्या? हाँ अब थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है। गलत है तो भी, क्यों गलत? क्योंकि वो वहाँ पे कुछ लिखा हुआ ही नहीं अंदर। ठीक है। और क्या? इमेज आपका सेल्फ क्लोजिंग होता है। ये अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको नहीं याद रहेगा। गलत तो था ही। और एक और इसमें कौन सा एट्रीब्यूट आता है? एक और एट्रीब्यूट आता है इसमें इमेज में, कौन सा होता है वो ना जिसके अंदर ब्रांडिंग ऐड कर देते हैं वो। एक और एट्रीब्यूट आता है इसके अंदर SRC के अलावा। इसका क्या काम होता है ALT का? अगर इमेज नहीं थी तो ये हमारा अल्टरनेटिव टेक्स्ट देता है। ये वाला लास्ट क्लास में भी हुआ था, दोनों बार हुआ था। सर मैं ये बिल्कुल नहीं कर पा रहा हूँ।
SRC में आपका क्या आ जाएगा, पाथ आ जाएगा। सर आप इसके टास्क नहीं दोगे क्या? टास्क देना चाहिए। कौन है अब तक रिलीज को डाउनलोड भी नहीं सही तीन बार बोल के कर डालता हूं रिलीज को बहुत वो टाइम रिलीज नहीं होता मेरे को बोल दीजिएगा ठीक है तो इसका मेरे को ये जो वर्ल्ड है ये मेरे को क्या चाहिए, होल चाहिए, और ये 2 जो है ये मेरे को स्क्वायर के जैसे चाहिए। खुश? हां सर क्लास में ध्यान दो। ये जो 2 है ये मेरे को क्या चाहिए, देना सर ऊपर मेरे को स्क्वायर में चाहिए और वर्ल्ड मेरे को होल चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, वर्ड आपको किसमें चाहिए? होल चाहिए, और ये 2 है जो स्क्वायर के जैसे ऊपर आना चाहिए। उसके अंदर तो आप स्क्वायर के ऊपर तो लगा दो सुपर, और वर्ल्ड के अंदर आप लगा दो बी। हां बी कर दो आप उसको। क्या भी ठीक है क्या? थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है थोड़ा थोड़ा या तो कंप्लीट होता है ये x2 तो ऊपर आएगा। एक लगेगा इसका क्या होगा? सब क्या? एसयूपी सब होगा ना सब। SU हां एसयूपी होता है वो होगा आपका सुपर। अब मैं ये चाह रहा हूँ ये जो 100 है उसके ऊपर स्ट्राइक ऑफ हुआ हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ? स्ट्राइक ऑफ हुआ था डीएल, वो डीएल नहीं होता ना? हां डीईएल हां डीएल होता है। और कोई इसके अलावा कुछ मैं यूज कर सकता हूँ क्या? DEL सही है क्या? डीईएल क्या DEL सही है क्या, ये बताओ। क्या DEL सही है क्या? सही किसको लगता है ये गलत है? गलत किसको लगता है ये सही है? सही भी नहीं को क्या लगता है? आपका DEL ही आएगा। अरे उसके अंदर ना इसके अलावा आप और क्या यूज कर सकते हो? ऐसे यूज कर सकते उसके अंदर पासवर्ड भी दे दो आप। हो। ठीक है, तो दो की पासवर्ड एक से भी तो हो सकता है। एक से वो आपका पहले का है। अगर मेरे को करना है कि फॉर्मूला H2O और ये जो 2 है ये आपका किस में आना चाहिए, सबस्क्रिप्ट में आना चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, बताओ तेजपाल क्या लिखोगे अगर ये जो 2 आपका नीचे आना चाहिए तो? सम एसयूवी ठीक है, सर डेल सही था क्या? एच भी यूज कर सकते हैं क्या? एच भी यूज कर सकते हैं, और HTML के ऊपर ध्यान दो आप सब। यस सर।